बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अद्वैत मत में प्रेमियों, पिछली बार आपने सुना था कि मनुष्य के व्यवहार में समय और मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन। अब आगे देखिए। एक बार एक उपदेशी ने ना श्री महाराज जी से प्रार्थना की और कहा कि आप मुझे कुछ भजन अभ्यास की युक्ति बताएं। उसकी बात सुनकर हमारे श्री परमहंस दयाल महाप्रभु चुप हो जाते थे। जब बार बार उसने प्रार्थना की तो आपने फरमाया, यानी कि महाप्रभु ने फरमाया कि लुटमान हकीम का एक नियम था। जब कोई व्यक्ति उसके पास शिष्य होने को आता तो वह उसकी परीक्षा लेता, और एक व्यक्ति को शिष्य होने की इच्छा से लुटमान हकीम के पास आया और उसको सर्दी के दिनों में रात के समय 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया। यानी लुटमान हकीम ने जो शिष्य बनने के लिए आदमी आया था उसको 4 दीवारी में रात के अंदर ना रात में बंद कर दिया, यानी ठहरा दिया, जहाँ रहने का कोई स्थान ना था। जब बर्फ पड़नी आरंभ हुई और चारों ओर से ठंडी हवा लगी तो उसके शरीर के अंग सुस्त होने लगे और शरीर ठंडा होने लगा। अब उसे वो ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी, सहन नहीं कर पा रहा था। उस समय उस व्यक्ति ने उठकर चारों ओर ढूंढना आरंभ कर दिया। किस व्यक्ति ने? जो लुटमान हकीम के पास शिष्य बनने आया था। उसने जब आसपास कुछ ढूंढना आरंभ किया कि कोई वस्तु या सिर छिपाने का कोई ऐसा स्थान मिल जाए जिससे मैं सर्दी हटा सकूं या सर्दी से बच सकूं, पर वहाँ उसने कुछ भी नहीं पाया। अचानक कोने में देखा कि एक भारी पत्थर और एक डंडा रखा हुआ था। अब उस आदमी ने सोचा मन में कि जान बचानी है तो कोई ना कोई उपाय तो इसी से के द्वारा निकालना चाहिए मुझे। अब वो उसने हिम्मत जुटाई और डंडा हाथ में संभाला और खड़ा हो गया। फिर देखा उसने कि वहाँ पत्थर भी था एक। अब उसने उस पत्थर को उस डंडे की सहायता से सटाना शुरू किया। यानी सटाने का मतलब है प्रेमियों, इधर उधर लुढ़काना आरंभ कर दिया। जब बहुत ही परिश्रम किया, काफी देर तक इधर उधर लुढ़काने से उसके शरीर में गर्मी हो गई, उत्पन्न आई। गर्मी मिली, उसे ऊर्जा मिली और उसको थोड़ा सा राहत मिली सर्दी से, और वो थक भी गया। फिर वो बैठ गया। जब फिर सर्दी लगी तो वही पत्थर और डंडे को संभाल लिया उसने तो। और इस प्रकार प्रेमियों, उस डंडे से उस पत्थर को इधर उधर सटाते हुए, परिश्रम करते हुए उसने उस ठंड में रात्रि बिता ली। जब सवेरे लुटमान के सामने आया, उपस्थित हुआ तो उसे शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया और अपने घर लौट जाने की आज्ञा दे दी। लुटमान ने उस आदमी को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। अब वो व्यक्ति, देखो प्रेमियों, बार बार सोचने लगा कि इन्होंने ना तो कुछ पढ़ाया मुझे, ना ही कुछ लिखाया, ना कुछ सिखाया,
ना ही कुछ कहा। और ये कैसी गुरु शिष्य प्रथा है? उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया, ये कैसी गुरु शिष्य प्रथा है। अब लुटमान ने उसके दिल के विचार को भाप कर कहा। जब उस आदमी को अजमजस में पड़े हुए यानी हैरानी में पड़े हुए आश्चर्य से उसको लुटमान अपनी तरफ देखते हुए उसके भावों को विचार लिया, तो फिर लुटमान हकीम ने कहा कि भाई, यहाँ पढ़ने और पढ़ाने और बताने कराने को क्या धरा है? जो भी कुछ है सब तो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। हमको तो सिर्फ इतना ही देखना था कि तुम इससे कहाँ तक लाभ उठा सकते हो। सो देख लिया कि कल रात बिना कुछ आपने पहने ओढ़े उस सर्दी और बर्फ से तुमने अपने प्राण बचा लिए। भला वहाँ तुमको बताने और सिखाने वाला कौन था? हमारे माँ प्रभु ने ऐसे उस प्रेमी को ये छोटी सी वार्ता सुनाई और उन्हें समझाने की कोशिश की। अच्छा प्रेमियों, जय सच्चिदानंद जी। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नरले निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयालु महाराज की जय।